हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का 80 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें 40 क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना होता है। चलिए, एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तहलका मचाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दंत विशिष्ट किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? इसका ऑप्शन आंसर होगा अवतल दर्पण। और याद रखेंगे, दांत में होता है जो कैल्शियम धातु पाया जाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, 1/v + 1/e = 1/f। और ये जो 1/v - 1/u = 1/f है, यह है लेंस सूत्र। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों याद रखेंगे अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, लेकिन क्षमता कहे तो क्या होता है? शून्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए कौन सही है? यह होगा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पूछते प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों 2 नियम होता है। उसी प्रकार देखिए आगे है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसका 2 नियम होता है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, म्यू = sin/sin r होता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब कौन सी भौतिक राशि स्थिर होती है, यानी नहीं बदलती है? तो याद रखेंगे, आवृत्ति जो होता है नहीं बदलता है। कौन सा लेंस सूत्र नहीं है? तो ये 1/v + 1/u = 1/f नहीं है। एक लेंस की क्षमता -4d है, तो यह किस प्रकार का लेंस होगा? जब किसी भी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक हो तो वह लेंस होता है अवतल, और इसका जो फोकस दूरी होगा 25 cm होगा। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा और किस टाइप का वीडियो चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं? तो नेत्र के सामान्य दोष 2 होते हैं, निकट और दूर। लेकिन ऐसे कितने होते हैं? 4। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब निर्गत रंगों का रंग का कौन से रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का। सबसे अधिक बैंगनी का होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रंग विचलित होता है, कम होता है। ठीक है। 12 है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बाण विक्षेपण होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग अलग होने के कारण विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। यह करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह करता है उष्मीय प्रभाव पर। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ओस्टेड ने किया था। ठीक है। फैराडे। विद्युत धारा का आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे। एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। अगला है, जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। इनमें से कौन नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। कौन सी है दोस्तों? सौर ऊर्जा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम। जूल का है तो ऊर्जा का, वोल्ट का है, विभवांतर का, एम्पियर का है, विद्युत धारा का। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ये धारा जो होता है I = Q/T होता है। I बराबर कितना होता है? Q/T। तो 120 और 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, तो 120/60 करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होता है, दोनों को गुना कीजिए और बटा दोनों को जोड़िए। ठीक है दोस्तों। ये आता कैसे है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 करते हैं तो निकलता है। ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है। कैलोरी सीजीएस मात्रक होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ भी होता है। ठीक है। 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। जिंक Zn + CuSO4 गोजन ZnSO4 + Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह है वियोजन अभिक्रिया। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। उपचयन अभिक्रिया कैसी है? इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इसमें सभी होगा। NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो देखिए यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, तो इसलिए यह क्षार है। अम्ल रहता तो यहाँ पे H जरूर रहता। ठीक है।
लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है, इससे निकाला जाता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? गुलाबी रंग का एक रंजक होता है जिसका उपयोग बिलियन की प्रवृत्ति जानने में किया जाता है। यह थैलोफाइटा समूह से निकाले गए गुलाबी रंग का अर्क होता है। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो यह 7 से 7.8 के बीच करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CSO4 हाफ H2O। यही जिप्सम की बात करें तो CSO4 2H2 होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे सोडियम। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस धातु को किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2 होती है। दोस्तों यहाँ 2 दिया है लेकिन -2 होता है, याद रखेंगे। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यह है कॉपर का। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? तारों को जोड़ते हैं। नाइट्रोजन अणु के में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो ये होते हैं 3। कितने होते हैं दोस्तों? 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? तो ये होते हैं C3H4 में, यानी 3 है तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपाइल। यह है CHO का क्रियाशील समूह, यानी एल्डिहाइड है। ये क्या है हमारा? एल्डिहाइड। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है CnH2n-2। यही एल्किन का है तो CnH2n, एल्केन का है तो CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म समवायी है? ठीक है, तो यह है एथाइल अल्कोहल और ये भी इथाइल अल्कोहल। देखिए दोनों इथाइल अल्कोहल है, लेकिन इसका केवल रासायनिक सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। निम्न में कौन असंतृप्त है? तो ये है एल्कीन C2H4। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ एल्कीन होगा। ठीक है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं? एल्कोहल में OH होता है, यानी कार्बन भी आ जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आएगा। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। और याद रखिएगा, बेंजीन में सिग्मा बंध की संख्या 12 होती है और पाई बंधों की संख्या 3 होती है। ठीक है दोस्तों, अगला आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घुलने से टिंचर आयोडीन बनता है? इसे एथिल अल्कोहल में घुलते हैं। मेंडलीव आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु, दूसरे होते हैं क्षारीय मृदा धातु। दोस्तों आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे नहीं तो फून याद रखिएगा। ठीक, FON फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे बड़ा आसान होता है? M को। ठीक है, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है कुटपाद द्वारा। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी जीव है। ठीक है दोस्तों, जो मीठे जलों के तालाब पोखरे इत्यादि में पाया जाता है। भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल लंबी होती है? सेलुलोज के कारण। ठीक है दोस्तों, आहार नाल के सबसे लंबी भाग होती है, यह होती है छोटी आंत। ठीक है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? यह हरा होता है। और ये पूछ देगा पौधे के पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ में पाई जाने वाली एक छोटी एक नली नुमा रचना क्या कहलाती है? इसे कहते हैं सिक्कम। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से, याद रखेंगे। कर्माकुचन गति कहाँ पाई जाती है? यह आहार नाल के ग्रास नली में पाया जाता है। दोस्तों चलिए आगे हम देखते हैं। अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत से स्रावित होने वाला पित्त रस बनाता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का pH मान 7.4 यानी क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है पेलिकल के द्वारा। किसके द्वारा? पेलिकल के द्वारा। किण्वन की प्रक्रिया है या एक अवायवीय श्वसन है। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? ग्लाइकोसिस में होता है। ठीक है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है बेसोफिल। पौधों में पानी एवं घृत खनिज लवण का स्थानांतरण कैसे होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दाएं अलिंद की दीवार पर। सरीसृप के हृदय में होते हैं 2 अलिंद 1 निलय।
मनुष्य के वृक्का की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? न्यूरॉन। निम्नलिखित में पादप अपशिष्ट कहाँ संचित होते हैं? इनमें से सभी में, यानी पत्तियों में होते हैं, छाल में होते हैं, कोशिकीय रिक्तियों में होते हैं। उद्दीपन को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं ग्राही। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुसरण करता है? इनमें से कोई नहीं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लिगाटा द्वारा। मनुष्य में मादा जनांग से किस हार्मोन का स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, तीनों होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जनन संचारित रोग है? सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गुनेरिया। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नर में बांध्यकरण को वेस्क्टोमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX, पुरुषों में होता है XY। जीव अपने जनक से भिन्न कैसे होता है? आनुवांशिक उत्पीड़न और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से, यानी ऑप्शन सी होगा। चमगादड़ और पक्षी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? असमजात का। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य की कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? त्वचा कैंसर। कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताएं, लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।